Let's now go across live and exclusive to Rohtak in Haryana. Joining us from there is Dr. Surinder Jain. He is the Joint General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, the senior-most office bearer of the VHP. Joining us from Rohtak this evening. Thank you very much, Dr. Jain, for joining us on this broadcast. In Haryana's Hisar, not very far from where you are, a church has been attacked and vandalized. However, I see a certain amount of restraint from the VHP. Do you accept at the beginning, sir, that this was an act of vandalism? हमें इस घटना को समझने से पहले 15 दिन की बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। 15 दिन पहले वहां कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन के लिए गए। गांव के लोगों ने विरोध किया। आसपास के गांव की पंचायत हुई और सबने कहा कि हम धर्मांतरण को किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बावजूद वहां पर मकान बनाने की बात कहकर चर्च बनाने की कोशिश की गई। अब जहां एक भी ईसाई नहीं रहता वहां चर्च क्यों बनाना चाहते हैं? इसका मतलब बड़ा साफ है, वो चर्च का उपयोग धर्मांतरण के लिए करना चाहते थे। उन्होंने गांव के लोगों का अपमान किया, उनको चिढ़ाया और इसके कारण से गांव के लोगों ने जो प्रतिक्रिया की वो पूरे देश के सामने। I am deeply concerned, Dr. Jain, by what you are saying. You are calling this a spontaneous reaction by local people. The reality is... Yeah, it is. No, but let's for a moment assume... You know, because you're saying that there were no Christian people over there, sir. I have over here a comment made by a local in the area where this happened, where they say that there were 3 Christian families staying in that area. What you're saying is divorced from the fact, sir. नहीं, ये गलत जानकारी है, क्योंकि मैंने आज ही वहां के लोगों से संपर्क किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वहां कोई क्रिश्चियन पहले नहीं रहा करता था। जब से ये कन्वर्जन का काम शुरू किया है तब कुछ लोगों ने आना जाना शुरू किया, उससे पहले कोई नहीं रहता था। और वास्तव में कमल, इस बात को आप भी मानोगे, जहां एक भी हिंदू नहीं है वहां वो मंदिर क्यों बनाएगा? वेटिकन सिटी में मैं मंदिर नहीं बनाने वाला, मक्का मदीना में हनुमान मंदिर नहीं बनाने वाला। तो जहां केवल हिंदू रहता है, हर एक को अपने धर्म के पालन की आजादी संवैधानिक है, लेकिन वो धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग कैसे हो रहा है? Where is the misuse? Let's assume for a moment that there were some Christian missionaries who came into the area and their larger attempt were to try and convert some of the locals there. As per the Indian constitution, those missionaries have the right to do so. What allows you or any of these people to resort to violence, sir? No, आपने संविधान की अधूरी बात कही है। संविधान अपने धर्म के प्रचार की, धर्म के पालन की अनुमति देता है, लेकिन अनकंडीशनल नहीं है। उसमें भी लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी एंड हेल्थ। जब ये लग रहा है कि वहां के लोग इस पर एजिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, वो क्यों उन लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं? Sir, what is this linkage with Vatican? You're saying that Vatican will not allow for a Hindu temple, and therefore, how is Hisar compared to the Vatican? What's the comparison? Yes, हाँ, कंपैरिजन बड़ा क्लियर है। वेटिकन ईसाई बहुल क्षेत्र है, वहां ईसाई ही रहते हैं, नॉन ईसाई नहीं रह सकते। तो मैं वहां जाकर मंदिर क्यों बनाऊंगा जब हिंदू नहीं रहते? तो जहां पर ईसाई नहीं रहते वहां वो चर्च क्यों बनाना चाहते हैं? अरे भाई, अपने जहां आबादी है, उनकी जहां उनकी बस्ती है, बनाए चर्च, जाएं चर्चिज में, कौन मना करता है? ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन समाज का विरोध होने के बावजूद कन्वर्जन एक्टिविटीज करेंगे, वहां चर्च बनाएंगे, तो निश्चित तौर के, और स्वयं दिल्ली के अंदर चर्च के प्रवक्ता ने कहा है, उसने अनुमति मांगी थी मकान बनाने की, चर्च बनाने की नहीं। अब उसको उसने दुरुपयोग करके और वहां पर उसने चर्च बनाना शुरू कर दिया। सर, पर कोई भी चीज आपको ये इजाजत नहीं देती दैट यू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। यहां पर जो हुआ, इन लोगों ने पूरी कानून व्यवस्था को बिगाड़ा, वहां पे जाके अटैक किया। आप कुछ भी आप ऑपोजिशन करना चाहें, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर जैन। हाँ, कानून अपने हाथ में क्या होता है? आपने बहुत एजिटेशंस को कवर किया है राहुल। जब समाज का रिएक्शन पहले से खड़ा है और जब कोई व्यक्ति उनके साथ मजाक करता है या उनको छेड़ता है, तो सोसाइटी किस तरह से रिएक्ट करेगी? हाउ कैन यू कंट्रोल? आपने रिएक्शन तो देख लिया, लेकिन वो एक्शन को आप शायद सामने नहीं लाना चाहते, जिस एक्शन के कारण से ये रिएक्शन हुआ था। यदि वो कहते हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, उन्होंने पहले अपने आप को इस बात के लिए कहा था कि हम यहां कन्वर्जन अब नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने वहां चर्च क्यों बनाई? सर, आप तो एक तरफ इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो डीपली कंसर्न्ड है इन इंसिडेंट्स के बारे में। उन्होंने इमीडिएट रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने वार्निंग भी दी है कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री की लाइन आपकी लाइन से एकदम जुदा है सर। प्रधानमंत्री का कंसर्न बड़ा स्वाभाविक है, और वही प्रधानमंत्री जब दिल्ली के अंदर रिपोर्ट मंगवाते हैं बस्सी से, और बस्सी ये कहते हैं कि 2014 में 206 मंदिरों पर अटैक हुए हैं, चर्च केवल 3 हुए हैं, मैं समझता हूं तब भी प्रधानमंत्री की बात को समझ लेना चाहिए था जो उन्होंने मिशनरीज के बीच में जाकर कही। मैं समझता हूं अब ये समय आत्मविश्लेषण का है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। हम चाहते हैं समाज में परमानेंट सामाजिक सौहार्द बने। Regardless of what the Prime Minister says, regardless of India's international embarrassment, the VHP will stand its ground. The VHP will continue to do what it's doing, regardless of the consequences, sir. इंटरनेशनल हमारे हालत खराब नहीं हुए इन घटनाओं से, अगर हुए हैं तो ईसाई मिशनरियों के हुए हैं, क्योंकि पूरे विश्व में अब इनका हेट लिटरेचर भिजवा रहे हैं। ये कैसी ओथ लेते हैं, ये कैसे ये सारे काम करते हैं, किस प्रकार का लिटरेचर छापते हैं। हिंदू ने कभी ये नहीं कहा कि सॉरी जीसस ने कुंवारी मां से कैसे जन्म लिया, लेकिन वो मेरे देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। हेट लिटरेचर वो छापते हैं। 4 कमीशन हो चुके हैं और चारों कमीशन इस बात को बताते हैं, सोशल अनरेस्ट वो क्रिएट कर रहे हैं। मैं राहुल ये चाहूंगा एक बार चारों कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़े, फिर उसके बाद ध्यान में आएगा। सारा वेस्ट और अमेरिका पहले से ईसाई मिशनरियों का साथ देता था, वो क्या सोचते हैं हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है भारत का सांप्रदायिक सौहार्द कैसा है। I'm going to leave it over there, Dr. Surinder Jain. This what you're saying is deeply disconcerting, because you're clearly upping the ante, taking on the minority groups. This will create further friction, and that's not a good thing for the India story. Dr. Jain, for joining us from Rohtak this evening, thank you very much, sir.